नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। बेल आइकन प्रेस करना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास बोली, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू ही है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बातें पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया। और आई मुझे भाषण देने वाली तेरी जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका, माँ जी, मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। बेकार पढ़ाई। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेली की खातिरदारी में और घर के काम में बीता जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति के करण को सारी बात बताती। करण, अब क्या बोलूं, ये माँ भी ना कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भर्ती कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोकिला बहन है घर में? प्रियंका है। कोकिला, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही हो? भारती, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला बोली, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती बोली, मर गई रे, ऐसी ही बोलकर जोर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती बोलती, एक तो मेरा पैर पहले से मिचका हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा मिचुक हो जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। पेपर वस्ती लेने वाला थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर वस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई है,
बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताब लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे मर गई। बाप सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसके सांस नहीं जाती, उसके सहन नहीं जाती। माँ की तबीयत बिगड़ी। बेटा करण, क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवा नहीं लाई? माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी को। वो खुद का उपचार ही नहीं कर सकता है, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा करण बोला, बेटा ठीक है ना, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फ़ोन आता है। प्रियंका जी, बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका जी, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका का सास के प्रति प्यार। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी बोली, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करे माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़ी देर गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाओगी। कुछ दिन के बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव की से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती की पछतावा करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती। सास, कोकिला मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप एक ऐसी बातें कर रही हो। मैंने जो किया वह बहू होने के नाते मेरा फर्ज था।